Assalamualaikum students, I hope you all are fine. I'm your computer teacher. Today we will discuss the last topic of chapter number 8. So let's open page number 92 and topic 8.7 Basic. A simple programming language. Basic stand for Beginners All Purpose Symbolic Instruction Code. बेसिक की फुल फॉर्म क्या है? बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड. इट वॉज डेवलप्ड ड्यूरिंग 1960s. इसे कब बनाया गया? 1960s में. बेसिक इज वाइडली रिकॉग्नाइज एज एन ईजी टू लर्न लैंग्वेज फॉर न्यू यूज़र. बेसिक को कैसे जाना जाता है? ये एक आसान समझ आने वाली ज़ुबान है जिसे न्यू यूज़र यानी नए सीखने वाले लोग जो कंप्यूटर को यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए इजीली इससे काम कर सकते हैं. इट यूजेस कॉमन इंग्लिश वर्ड्स एंड हैज़ अ सिंपल सिंटैक्स. इस लैंग्वेज में हम इंग्लिश में ही काम लिखते हैं. जो भी प्रोग्राम है, जो भी इंस्ट्रक्शन है, उसे इंग्लिश में ही लिखते हैं. वो सिंपल सिंटैक्स से है. सिंटैक्स होता है किसी भी काम को या किसी भी प्रोग्राम को लिखने का तरीक़ाकार. तो जो इसके लिखने का तरीक़ाकार है वो सिंपल है, यानी टफ कोई भी इसमें चीज़ नहीं है. बिकॉज ऑफ इट्स सिंप्लिसिटी एंड यूज़र फ्रेंडलीनेस, इसकी आसान होने की वजह से और इसका यूज़र फ्रेंडली मीन्स कि जिसे यूज़र इजीली अंडरस्टैंड कर सकेंगे, इस वजह से क्या है ये बेसिक इज़ वाइडली यूज्ड इन एजुकेशन. ये कहाँ ज़्यादा यूज़ होती है? एजुकेशन में, क्योंकि इससे रिलेटेड अगर कोई भी सी लैंग्वेज में आपने काम करना है और कोई भी प्रोग्राम रन करना है तो इजीली इस लैंग्वेज को यूज़ करके हम काम कर सकते हैं. चिल्ड्रन आर टॉट प्रोग्रामिंग थ्रू बेसिक. There are several versions of Basic. GW Basic is the most popular one. We will learn programming in Basic in Book 3. Basic जो है several इसके वर्जन है बहुत सारे, जिसमें जो मोस्ट पॉपुलर है जिसे बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं वो कौन सा है? GW बेसिक. और इससे रिलेटेड जो भी प्रोग्रामिंग है, इसे किस तरीके से यूज़ में लाया जाता है, इस पर कैसे काम करते हैं, वो हम इंशाल्लाह बुक 3 में मीन्स क्लास 8 में इसको डिस्कस करेंगे. जहाँ तक आपके सिलेबस से रिलेटेड काम है, इसमें जस्ट आपको इंट्रोडक्शन देना है कि लैंग्वेज जो है किस टाइप के उसके सिंटैक्स थे और वो किस कोडिंग में काम करती है और उसको यूज़ कैसे करके हम कोई काम करते हैं वो हम बुक 3 में देखेंगे. यहाँ पे इससे नीचे एक देखिए, आपके पास एक ब्लैक स्क्रीन में देखिए ये किस लैंग्वेज में काम है? सी लैंग्वेज में. यहाँ पे ये छोटा सा मेंशन भी हुआ है. सी लैंग्वेज में हम कैसे प्रोग्राम लिखते हैं, उन्होंने कैसे रन करते हैं, ये प्रोग्राम लिखा हुआ है. जैसे टू प्रिंट द सम ऑफ टू नंबर्स, हम सम अगर प्रिंट करना चाहते हैं टू नंबर्स का. लेट ए इक्वल टू 15, हम लेट कर लेते हैं कि अगर ए 15 है एंड बी जो है 10 है, तो सम क्या होगा? सम का फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू ए प्लस बी. यही सम होगा ना, जो हमारी दो वैल्यूज़ होंगी हमने उनको ऐड करना है और जो भी सम आएगा उसे हमने प्रिंट करना है. प्रिंट सम इज़, और जो भी सम वेरिएबल में स्टोर होगा उसे हमने प्रिंट करना है. एंड देन एंड. ये था एक प्रोग्राम. अगर हम दो नंबर को चाहते हैं प्रिंट करना अगर उनका सम, तो हम वो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम दो नंबर लेंगे और उन नंबर्स को कोई भी एज ए वेरिएबल उनको असाइन कर देंगे, उनका सम निकालेंगे और जो भी सम में होगा, सम वेरिएबल में ए और बी को ऐड करने के बाद जो भी वैल्यू आएगी वो सम की इक्वल होगी. इट मीन वो ये दोनों वैल्यू ऐड होके वो सम आ जाएगा और वही हम प्रिंट करना चाहते हैं. इस तरीके से कोई भी प्रोग्राम या किसी भी टॉपिक से कोई भी प्रॉब्लम हो उस पर कैसे प्रोग्राम लिखा जाता है वो यही तरीकाकार होता है. ये था एक सिंपल सा सी लैंग्वेज में एक लिखा गया प्रोग्राम. आज आप अपनी नोटबुक पे क्या काम करेंगे? सबसे पहले बेसिक स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ बेसिक स्टैंड फॉर, आप इसकी फुल फॉर्म लिखेंगे. बेसिक कब जो है डेवलप की गई और ये कैसे काम करती है, ये फर्स्ट पैराग्राफ. ठीक है. उसके बाद इसके वर्जन जो हैं वो लिखेंगे. ये हो जाएगा इस टॉपिक से रिलेटेड नोटबुक का काम. अब चलते हैं हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ. एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स.
सबसे पहली ब्लैंक क्या है? अ कंप्यूटर अंडरस्टैंड इंस्ट्रक्शन इन डैश कोड। ये चीज़ हमने पूरे चैप्टर में यही बात डिस्कस की है कि कंप्यूटर कैन ओनली अंडरस्टैंड मशीन कोड। हम यहाँ इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे? मशीन कोड। सेकेंड जनरेशन लैंग्वेज आर डैश फ्रेंडली लैंग्वेज। सेकेंड जनरेशन की लैंग्वेज में हमने क्या डिस्कस किया था कि ये जो लैंग्वेज है ये प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज है, जिसे प्रोग्रामर इजीली रीड एंड राइट कर सकते हैं। इस वजह से हम इस ब्लैंक में क्या लिखेंगे? प्रोग्रामर फ्रेंडली लैंग्वेज। थर्ड, फॉक्स प्रो इज अ डैश जनरेशन लैंग्वेज। हमने प्रीवियस लेक्चर में जब फोर्थ फिफ्थ जनरेशन की लैंग्वेज डिस्कस की थी उसमें हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि फॉक्स प्रो जो है वो फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे फोर्थ जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट, अ program translated into machine code is executed by an dash। किसके थ्रू मशीन कोड जो है एग्जीक्यूट होता है ट्रांसलेट होने के बाद? इंटरप्रेटर की। तो हम यहाँ लिखेंगे इंटरप्रेटर। लास्ट, हाई लेवल लैंग्वेजेस आर डैश फ्रेंडली। हाई लेवल लैंग्वेज हमने क्या डिस्कस की थी? वो प्रोग्रामर और यूज़र फ्रेंडली होती हैं। तो सबसे मेन चीज़ जो थी वो यूज़र फ्रेंडली थी, कि यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज थी कि इजीली यूज़र जो है इसमें इंस्ट्रक्शन को रीड एंड राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। रीराइट द फॉल्स स्टेटमेंट टू मेक देम ट्रू। हमने सबसे पहले ये बताना है कि जो भी हमारी स्टेटमेंट लिखी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स, और जो हमारी रॉन्ग स्टेटमेंट है हमने उन्हें रीराइट करना है। फर्स्ट, फोर्ट्रान एंड कोबोल आर हाई लेवल लैंग्वेज। क्या फोर्ट्रान और कोबोल हमारी हाई लेवल लैंग्वेज में आती हैं? तो यही चीज़ हमने डिस्कस की थी ऑन पेज नंबर 90। थर्ड जनरेशन लैंग्वेज जो थी वो हाई लेवल लैंग्वेज में ही आती है, तो इसमें हमने फोर्ट्रान और कोबोल को डिस्कस किया था। नेक्स्ट, बेसिक स्टैंड फॉर बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कंप्यूटेशन। नो, ये रोंग है। ये किस लिए स्टैंड करता है? बिगनर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो हम इसे रीराइट करते हुए जस्ट इस वर्ड को कोड से रिप्लेस कर देंगे तो हमारी कंडीशन ट्रू हो जाएगी। नेक्स्ट, हाई लेवल लैंग्वेज एनेबल द कंप्यूटर टू वर्क फास्टर। नो, कैसे? अब ये रोंग है क्योंकि जब हाई लेवल लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखा हुआ होता है तो कंप्यूटर तो उसे अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता। कंप्यूटर पहले उसे मशीन कोड में करता है कन्वर्ट, देन उसको अंडरस्टैंड करके अपनी वर्किंग परफॉर्म करता है। इट मीन्स ये वर्क फास्टर फॉर्म में नहीं करता। अगर हमारे पास पहले से ही इंस्ट्रक्शन मशीन कोड में लिखी हुई हो तो तब कंप्यूटर उस पर ईजिली अंडरस्टैंड करके काम फास्टर स्पीड से करता है। एंड assembler ट्रांसलेट असेंबली लैंग्वेज इनटू मशीन कोड। तो यही बात हमने डिस्कस की थी कि असेंबलर सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को ही मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। फिफ्थ, द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वर यूज्ड टू रन स्ट्रीम इंजन। क्या हमारी जो अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी वो स्ट्रीम इंजन्स को रन करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी? नहीं, ये तो बात हमने डिस्कस ही नहीं की चैप्टर में। स्टीम इंजन को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रन करने के लिए यूज़ नहीं होती, तो हम क्या लिखेंगे? द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड और राइट इंस्ट्रक्शन। हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन कोड लिखने के लिए इस्तेमाल होती थी। द अर्लीस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वर यूज टू राइट इंस्ट्रक्शन इन मशीन कोड, नॉट टू रन स्टीम इंजन। सेकेंड, नेक्स्ट, low level language are user friendly language cross. Why? Low level language are not user friendly because low level language जो होती थी वो मशीन कोड में ही इंस्ट्रक्शन को
लिखने का प्रोसेस होता है। तो लो लेवल लैंग्वेज यूज़र फ्रेंडली लैंग्वेज नहीं है, क्योंकि हर एक यूज़र उसे इजीली रीड एंड राइट नहीं कर सकता। एंड लास्ट वन, fifth generation languages are used to write program based on artificial intelligence। तो ये बिल्कुल ठीक बात है कि फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्रोग्राम जो थे वो यूज़ किए गए। तो ये हमारा ट्रू कंडीशन होने की वजह से यहाँ पे टिक आएगा। नेक्स्ट, अब हमारे पास 4 ऑप्शन है, हमने इसमें से करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर ईच क्वेश्चन। विच डिजिट्स मेक अप बाइनरी लैंग्वेज। कौन से 2 डिजिट हैं जो कि बाइनरी लैंग्वेज को बनाते हैं? 1 and 2, 1 and 9, 2 and 3 and 0 and 1। हमने 0 and 1 डिस्कस किया था, तो इट मीन्स हमारा ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड, विच ऑफ दीज इज एन अर्ली फॉर्म ऑफ अ कंप्यूटर प्रोग्राम। इनमें से कौन सा है जो हमारा अर्लीस्ट कंप्यूटर फॉर्म थी, जिसमें हम कंप्यूटर में, जैसे हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था, तो हमने जब टॉपिक स्टार्ट किया लो लेवल लैंग्वेज, उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि कंप्यूटर जो आजकल हम यूज़ करते हैं उसमें हम प्रिंट आउट किस पे लेते हैं? पेपर पे। तो उससे पहले जो काम था उसमें पंच कार्ड यूज़ होते थे। तो हमने यहाँ पे किस ऑप्शन को टिक करना है? पंच कार्ड। थर्ड वन क्या है? विच ऑफ दिस इज़ नॉट अ हाई लेवल लैंग्वेज। इनमें से कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है? तो फोर्ट्रान भी एक हाई लेवल लैंग्वेज है, जावा भी एंड सी भी। तो मशीन लैंग्वेज जो है वो हाई लेवल लैंग्वेज नहीं है, ये लो लेवल लैंग्वेज है, क्योंकि कंप्यूटर इजीली अंडरस्टैंड करता है। फोर्थ, व्हाट डज फोर्ट्रान स्टैंड फॉर। तो हमने क्या डिस्कस किया था जब हमने फोर्ट्रान को पढ़ा था? फॉर्मूला ट्रांसलेशन। तो हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? फॉर्मूला ट्रांसफ़र, फॉर्मूला ट्रांसलेशन, फॉर्मूला ट्रांसपोर्ट एंड फॉर्मूला ट्रांसफॉर्मेशन। हमने तो ये पढ़ा था फॉर्मूला ट्रांसलेशन, इट मीन्स ये इसका करेक्ट आंसर है। फोर्ट्रान स्टैंड फॉर फॉर्मूला ट्रांसलेशन। मूव टू द नेक्स्ट पेज, ऑन पेज नंबर 95। विच ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस इज बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अभी हमने यही टिक एंड क्रॉस में भी ये बात की थी कि फिफ्थ जनरेशन की जो लैंग्वेजेस थी वो हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस करती थी। तो हम यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी को टिक करेंगे या सर्कल करेंगे। फिफ्थ जनरेशन लैंग्वेज जो है वो बेस करती हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो आज हमारा ये चैप्टर नंबर 8 कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह कल हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे।